हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर जो आयुष यूनिवर्सिटी है, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, वहां पर कुछ वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की। और इसमें जो भर्ती है वो एक क्लर्क की भर्ती है, एक स्टाफ नर्स की है और एक फार्मासिस्ट की है। और ये सारी भर्ती बिना सीईटी के होगी। सीईटी का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर वैकेंसीज आई है क्लर्क की, स्टाफ नर्स की। और इन सारी वैकेंसीज में सीईटी का कोई योगदान नहीं, बिना सीईटी के सीधी क्लर्क की भर्ती दी गई है। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम डिटेल में वन बाय वन सारी चीजें इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखना, recruitment.skau यानी कि श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी.ac.in। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पीपीपी आईडी जरूर चाहिए, मोबाइल नंबर भी आपको जरूर चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखना, यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। अब हम बात करते हैं सारी डिटेल्स की, कब से कब तक अप्लाई करना है। तो 30 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से। 21 अगस्त को भी शाम 4 बजे तक। ठीक है, 30 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक आप ध्यान रखना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। देखो, लास्ट डेट फिर से ध्यान रखना, 21 अगस्त शाम 4 बजे तक। 21 अगस्त शाम 4 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं, ये इनकी मेल आईडी दी है, यहाँ पर भी आप मेल कर सकते हैं अगर कोई भी आपको इश्यू होता है तो। अब बात करते हैं पोस्ट की, कितनी क्या पोस्ट है। तो सबसे पहला है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की टोटल 25 वैकेंसीज दी गई है। स्टाफ नर्स की 25 वैकेंसीज हैं। जनरल की 9 है, डीएससी की 3, ओएससी की 1, बीसीए की 2, बीसीबी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और स्पोर्ट्स कोटा सबकी अलग अलग है। आगे है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 6 वैकेंसीज हैं। और लास्ट है क्लर्क। क्लर्क के लिए 29 पोस्ट दी गई है। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3 अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। पहली स्टाफ नर्स की पोस्ट 25 वैकेंसी है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 6 वैकेंसी है, क्लर्क 29 वैकेंसी है। और ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और क्लर्क के लिए। अब आगे बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए मैट्रिक प्लस या तो आपके पास जीएनएम हो सकता है या फिर बीएससी नर्सिंग, क्योंकि इसके साथ साथ मांग रखा आपको हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 10th में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 12th में कहीं भी एक हिंदी आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए। पे लेवल 6 की वैकेंसीज हैं स्टाफ नर्स। आगे है नंबर 2 पर, और यह है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें यूपी वैद्या फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए।
देखो यूपी वैद्य डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा हो सकता है आयुर्वेदिक फार्मेसी के अंदर। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तो। मैट्रिक विद हिंदी होनी चाहिए। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करें तो ये भी पे लेवल 6 की ही वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर। लास्ट है क्लर्क की पोस्ट, और क्लर्क के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिंपल। सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। 10th में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जिसने एसईटीसी है आपको एसईटीसी भी पास करना पड़ेगा, प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 साल का उसके अंदर। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हैं। तो क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सिंपल ध्यान रखना ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद टाइपिंग तो आपको आनी ही चाहिए, पेपर आपका होगा इसमें, वो सारी अलग चीज़ें हैं। सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए क्लर्क की पोस्ट के लिए। और क्लर्क का पे लेवल है, पे लेवल 2 में है 19,900। ये तीनों पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखे, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और क्लर्क के लिए। साथ में इनका पे लेवल भी दिया गया है। इसके बाद ये सर्विस रूल वगैरह एलिजिबिलिटी कंडीशंस दे रखी है। एज लिमिट की बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज हो सकती है। 18 से 42 साल आपकी एज हो सकती है। SC ST को 5 साल का, BCA को 5 साल की छूट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है, जो रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से। EWS वालों को हरियाणा की EWS होनी चाहिए 2026-27 की नई वाली। एज वेरिफिकेशन की 10वीं की सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसको 1500 रुपये देने हैं। जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट्स को, मेल कैंडिडेट जो BC बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर का उसको भी 1500 देने हैं। हरियाणा की फीमेल सभी को 750 रुपये देने हैं। मेल और फीमेल OSC DSC BCA इनको 375। देखो फीमेल है ये जनरल वाली, सॉरी जनरल की फीमेल को 750, बाकी सभी को 375 रुपये देने हैं। SC ST OBC जो भी हैं उनको 375 रुपये देने हैं, मेल और फीमेल दोनों को। जर्नल की फीमेल को 750, जनरल के मेल कैंडिडेट्स को 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। ठीक है, ये सारा फीस क्राइटेरिया यहाँ पर इसमें भी दिया गया है। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसमें बता रखी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, फोटो अटेस्टेड फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के स्कैन कॉपी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट BCA BCB EWS सारे स्कैन कॉपी आपके होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, हरियाणा के डोमोसाइल होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास हरियाणा की डोमोसाइल है। जिसके पास परिवार पहचान पत्र और हरियाणा की डोमोसाइल है उसी को रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर हरियाणा के डोमिसाइल नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो ऑलरेडी वर्किंग में है उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC देनी है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें बता रखी है। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है पेनल्टी फॉर एक्ट। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम पेपर की, पेपर में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखी है। ये है एग्जाम पैटर्न, क्या पेपर में क्या कुछ आएगा, एग्जाम पैटर्न दे रखा है। तो स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करें सबसे पहले, स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट इसमें 100 नंबर का क्राइटेरिया है। 100 नंबर में से 90 नंबर का आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा। 100 में से 90 नंबर का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। और उस 90 नंबर में से क्या आएगा, 50 नंबर को आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, स्टाफ नर्स या फिर फार्मासिस्ट से रिलेटेड आएगा। 10 नंबर का रीजनिंग मैथ, 10 नंबर की हरियाणा जी के करंट अफेयर, 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश और 10 नंबर की कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। टोटल 90 नंबर का आपका ये रिटर्न पेपर इसमें होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। उसके बाद अगले 10 नंबर जो है, नेक्स्ट 10 नंबर है, उसमें 5 नंबर मिलेंगे आपको GNM या BSc नर्सिंग। अच्छा 10 नंबर देखो क्वालिफिकेशन जो आपके उसके मिलेंगे, जितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से। भाई 100 नंबर को 100% मार्क्स है उसके 10 नंबर, 90% मार्क्स वालों के 9 नंबर, इस हिसाब से। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है। आगे है क्लर्क। क्लर्क का क्राइटेरिया भी 100 नंबर का बना रखा है। 100 में से 15 नंबर की होगी टाइपिंग के। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अब जिस कैंडिडेट की 30 से ज़्यादा स्पीड आती जाएगी उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। देखो जिसने 30 की स्पीड से टाइपिंग करी उसको 15 में से 0 नंबर मिलेगा।
जैसे 30 में से किसी बच्चे ने स्पीड करी 40 की, भाई 30 की स्पीड मांग रखी, किसी ने करी 40 की, 10 की स्पीड एक्स्ट्रा है तो 10 का आधा कर दो 5, तो इस बच्चे को 15 में से 5 नंबर मिलेंगे। किसी बच्चे ने 30 की टाइपिंग स्पीड मांग रखी, किसी ने 50 वर्ड पर मिनट से टाइपिंग स्पीड करी, मांग रखी है 30 की, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 20 वर्ड पर मिनट, तो 20 का आधा कर दो, कितना हो गया 10, तो इस बच्चे को 15 में से 10 नंबर मिलेंगे। किसी ने 60 की स्पीड से टाइपिंग करी, 30 मांग रखी थी, 30 फालतू हो गई, तो 30/2 यानी कि 15 में से 15 मिलेंगे। कम से कम 0 मिलेगा और मैक्सिमम 15। भाई कोई अगर 70 की स्पीड से भी टाइपिंग कर रहा है तो उसको 40 नंबर एक्स्ट्रा, 40 की स्पीड से फालतू हो गया। मांग रखी थी 30 की स्पीड, कर दिया उसने 70 से टाइप, तो भी उसको मैक्सिमम 20 नंबर नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 15 ही मिलेंगे। कम से कम 0 मिलेगा और मैक्सिमम 15 नंबर इसमें दिए जाएंगे टाइपिंग के हिसाब से। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखी है। 15 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होने के बाद 70 नंबर का होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर। 70 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, जिसकी टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद वो आएगा पेपर में। 20 नंबर का रीजनिंग मैथ, 20 नंबर की हरियाणा जीके, 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश, 20 नंबर का 10 नंबर का कंप्यूटर। 70 नंबर का आपका ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। लास्ट में बच गए 15 नंबर। 15 नंबर में से 5 नंबर मिलेंगे 10वीं में जितने नंबर आ रखे हैं, 5 नंबर मिलेंगे 12वीं के बेसिस पर, और 5 नंबर मिलेंगे ग्रेजुएशन के बेसिस पर। इस हिसाब से ये सारा 100 नंबर का क्राइटेरिया है जो सेट किया गया है। 15 नंबर टाइपिंग के प्लस 15 नंबर ये क्वालिफिकेशन के प्लस 70 नंबर का पेपर, 100 नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर इसमें दी गई है। और लास्ट में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता सिलेक्ट होते तो ये सारी डिटेल्स दे रखी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के टाइम ले जाने, 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ग्रेजुएशन, हरियाणा डोमोसाइल, एनओसी, सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की लेकर जानी है। तो ये है डिटेल नोटिस श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा के अंदर बिना सीईटी के आधार पर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और क्लर्क की भर्ती दी गई है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। डिटेल्ड नोटिस आपको इसमें समझा दिया गया है। लगभग 60 पदों पर ये टोटल भर्ती होने वाली है। हरियाणा डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट तारीख 21 अगस्त है। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको ये लिंक दिया जाएगा। तो ये है डिटेल नोटिस श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।